सैमसंग पॉलिसी मार्च 2026। तो यहाँ पे इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी अपडेट की है। अब अपडेट में क्या है वो हम देखेंगे, ये हमसे क्या क्या मांगते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो टर्म्स एंड कंडीशन, अभी इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हैं, क्या करें? सेलेक्ट ऑल, go to add to note, okay, add to ओके मैंने यहाँ पर टर्म्स एंड पॉलिसी को अपलोड किया है और यहाँ पर इजीली 2026 में क्या है वो है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, देखो अगर स्टार्टिंग से हम देखें, जैसे कि यू डोंट ओन एनीथिंग, यू जस्ट गेट परमिशन फॉर सैमसंग कैन टेक इट एनी टाइम, यू कैन नॉट मॉडिफाई हैक यूज देयर सॉफ्टवेयर। ये तो चलो काफ़ी टाइम से चलती आ रही पॉलिसीज़ हैं। स्ट्रिक्ट यूजेस रूल्स, डोंट मैस अराउंड, रिवर्स इंजीनियर, हैक, यानी इनके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करना तो अकाउंट बैन हो सकता है। इंटरनेट is equal to your responsibility, data charge your problem, slow network not their issue, ओके क्योंकि सिम कंपनी के द्वारा भी होता है। ओके बहुत सारी चीज़ें। फोर्स्ड अपडेटेड, क्रिटिकल अपडेट्स कैन इंस्टॉल विदाउट योर परमिशन, रेगुलर अपडेट ऑप्शनल है, मतलब हम चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल अपडेट हैं जो कि इनके सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहा है, लैग कर रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में ये बिना अपनी परमिशन के इंस्टॉल कर सकते हैं अपडेट को। एड्स आर द पार्ट ऑफ डील, इवन प्रीमियम डिवाइसेस, यानी कि अल्ट्रा वाली जो डिवाइसेस होते हैं सैमसंग के, स्टिल एड्स पॉसिबल, यू आर पेइंग फॉर हार्डवेयर नॉट एड फ्री सर्विसेज। तो ये जो फ़ोन है सैमसंग का, हार्डवेयर के लिए हमने इसमें पे किया, यानी फ़ोन को ख़रीदने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी स्टफ योर रिस्क, ऐप लिंक एड नॉट कंट्रोल्ड बाय सैमसंग, इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग नॉट देयर लायबिलिटी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक और है, मैसिव लायबिलिटी प्रोटेक्शन, सर्विस में ब्रेक फेल और इनएक्यूरेट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस, इवन डाटा लॉस, यानी कि फ़ोन में डिवाइस में कोई भी डाटा लॉस हो जाता है सर्विस की वजह से, इनकी सॉफ्टवेयर की वजह से, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। फीडबैक लूप होल, इफ़ यू सजेस्ट आइडियाज़ सैमसंग कैन यूज़ दैम फ्री, नो क्रेडिट नो पेमेंट, आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी अगर आप फीडबैक देते हो, तो ये तो हर जगह होती है। प्ले स्टोर पर भी आप किसी ऐप में रेटिंग करते हो तो रहती है। फाइनल रियलिटी चेक, स्टैंडर्ड फॉर बिग टैग, गूगल एप्पल सेम लेवल, ये सारी कंपनियां सेम टर्म्स रखती हैं, बट क्लियरली वन साइडेड, यानी इनकी तरफ से है। तो यहाँ पर देखो, व्हाट यू शुड केयर अबाउट, बैकअप योर डाटा, दे वॉन्ट प्रोटेक्टेड, यानी कभी भी अपडेट कर रहे हों, रीसेट में तो चला ही जाता है, रीसेट करने से पहले तो अपना डेटा बैकअप कर लेना चाहिए, लेकिन फ़ोन को अपडेट कर रहे हों तब भी बैकअप कर लेना चाहिए, अगर हट गया तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लॉग इन एवरी 1-2 ईयर, जो सैमसंग अकाउंट की बात हो रही है। डोंट वायलेट रूल्स, अज्यूम एनीथिंग यू अपलोड कैन बी यूज्ड बाय देम। कुछ सैमसंग की क्लाउड सर्विसेज होती हैं, उनके प्राइवेसी पॉलिसी भी पढ़ लेनी चाहिए। पहले ये चीज़ नहीं थी, प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा पेज पढ़ो, अब AI है तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके समराइज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, 2026 में स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर योर डाटा यूजेज, सैमसंग में AI फीचर्स काफ़ी सारे मिलते हैं, कुछ क्लाउड बेस्ड भी होते हैं, तो इसमें इन्होंने लिखा है ब्रॉड यूजेज राइट ऑन योर अपलोडेड कंटेंट, जो भी तुम अपलोड कर रहे हो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। AI सिस्टम पोटेंशियली यूजिंग इंटरेक्टिंग विथ योर डाटा, ठीक है। योर डाटा बिकम्स ट्रेनिंग प्लस फंक्शनैलिटी फ्यूल, उनके लिए वो ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं तुम्हारे फोटोज़ वीडियोस को भी। वी कैन चेंज टर्म्स एनी टाइम, सो ये कभी भी जब चेंज करते हैं तो ये कंसेंट लेते हैं, योर कंसेंट जस्ट कंटिन्यू टू यूज़ सर्विस, ठीक है। तो तभी पढ़ लेना चाहिए जब भी कोई नई अपडेट आती है, नई ये अपनी पॉलिसीज़ में करते हैं। मोर एग्रेसिव अकाउंट कंट्रोल, सैमसंग कैन सस्पेंड एक्सेस, डिलीट अकाउंट, मॉडिफाई सर्विस एनी टाइम विथ AI क्लाउड डिपेंडेंस। तो यहाँ पर आखिर में ब्रूटल ट्रूथ है, ओल्ड सैमसंग में यूज़ आवर सर्विस, पहले ये कहते थे
अब नया जो सैमसंग है 2026 के टाइम पे आने वाले, लेट आवर AI रन योर डिजिटल लाइफ। AI सजेस्ट करेगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ आपके बारे में पढ़ेगा। दूसरा है यहाँ पर प्राइवेसी नोटिस। यहाँ पर ये अपडेट हुआ है फरवरी 2026। इसको भी करते हैं कॉपी। दे कलेक्ट वे मोर देन बेसिक इन्फो, योर एंटायर डिवाइस प्रोफाइल, IMEI, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, IP एड्रेस भी ठीक है, और डिवाइस का मॉडल, सिम, नेटवर्क डाटा, ये तो ठीक है। नॉट जस्ट नेम, ईमेल, दे कलेक्ट मोर, ठीक है। योर पर्सनल डाटा इज इक्वल टू फुल्ली सिंक्ड टू देयर सर्वर। इफ़ यू इनेबल सिंक, दे कलेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग्स, SMS कब किसका कॉल आया और SMS किस कंपनी से कब आ रहा है। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को भी, अगर जो सैमसंग क्लाउड की बात हो रही है यहाँ पर, अगर सैमसंग क्लाउड पे सब कुछ सिंक है तो। नोट, रिमाइंडर, कैलेंडर, बुकमार्क, ब्राउज़र के बुकमार्क, ब्राउज़र पे क्या सर्च कर रहे हो, क्या चीज़ें बुकमार्क में ऐड करके रखी हैं वो भी। एंड स्टोर इट इन क्लाउड और वन ड्राइव इफ सिंक इज़ ऑन। पेमेंट प्लस आइडेंटिटी डाटा, इफ़ यू यूज सैमसंग सर्विसेज दे कैन सी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस, परचेस हिस्ट्री, रिवॉर्ड बिहेवियर, ओके। दे नो what you buy, when you buy, how you spend, किन चीज़ों पर कब कैसे खर्च करते हो, क्या खरीदते हो, कब खरीदते हो, सब कुछ। लोकेशन ट्रैकिंग ऑप्शनल है बट पावरफुल। सैमसंग विजिट इन स्मार्ट थिंग्स, सैमसंग के फीचर्स हैं, ठीक है। दे कलेक्ट GPS, वाईफाई नेटवर्क, नियर बाई टावर्स, इवन ऑफलाइन ट्रैकिंग वाया नियर बाई सैमसंग डिवाइसेस, ब्लूटूथ नेटवर्क। ऑफलाइन में भी ये आपको ट्रैक कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली एप्पल एयरटैग स्टाइल ट्रैकिंग नेटवर्क। बायोमेट्रिक्स यानी कि आपका जो फिंगरप्रिंट फ़ोन की स्क्रीन पर लगाते हो, ये डेटा लोकली स्टोर होता है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपके आधार में फिंगरप्रिंट लगी होती है, तो आपके फिंगरप्रिंट भी काफ़ी यूनिक और ज़रूरी चीज़ होते हैं। बट दे स्टिल कलेक्ट लॉग इन अटैम्प्ट, authorization behavior, uses pattern. Galaxy AI is equal to biggest privacy shift. They collect your input, text, writing assistant, text collect करते हैं क्योंकि writing assistant है, note, text, images plus voice, ठीक है। कॉल, ट्रांसक्रिप्ट यानी क्या बातें हुई हैं। फोटोज़, ब्राउजिंग कंटेंट, कुछ चीज़ें ऑन डिवाइस होती हैं, कुछ सर्वर पे भेजी जाती हैं, कुछ थर्ड पार्टीज़ को भी भेजी जा सकती हैं। ये 2026 का चेंज है, ठीक है, बिगेस्ट चेंज। अगर आप विक्स भी यूज़ करते हो, सैमसंग की बात कर रहा हूँ, वैसे गूगल असिस्टेंट या फिर एप्पल में सीरी है, तो ये भी सब एक ही तरह से काम करती हैं और ये कलेक्ट कर सकते हैं आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, कमांड, आपने क्या उसे बोला, क्या करने को कहा, क्या सर्च करने को कहा, कौन सा गाना सुन रहे हो, कौन सी मूवी देख रहे हो, कौन सी वीडियो देख रहे हो। ऐप इंटरेक्शन, यूजेस ट्रैकिंग में आप तो जानते ही हो, उससे जो होता है ना कि आप डेली में कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि डिजिटल वेलबीइंग होता है, गूगल में भी है, सैमसंग का भी अलग है। तो ये ऐप यूजेस टाइम, फीचर यू यूज़, एरर डायग्नोस्टिक, ये तो करते ही हैं। इंटरेक्शन पैटर्न, आपका बिहेवियर, आपकी आदतों को समझा जा सकता है कि आप किस तरह के इंसान हो। 2026 में क्या क्या नए चेंजेस हैं। गैलेक्सी AI डाटा, जो कि टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस, ब्राउजिंग कंटेंट को ले सकते हैं। ऑन डिवाइस वर्सेस क्लाउड प्रोसेसिंग, नाउ दे टेल यू व्हाट स्टेज लोकल, व्हाट गोज टू सर्वर, ठीक है, ये अपडेट में है। क्रॉस डिवाइस इंटेलिजेंस, नाउ ब्रीफ, जैसे कि ट्रैवल इन्फो, क्योंकि आप नाउ ब्रीफ यूज़ कर रहे होगे तो सब कुछ एकदम असिस्टेंट के जैसा ही है, वो आपको कुछ ही सजेशन देता है, मतलब कि वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता है। ट्रैवल इन्फो, प्रेफरेंस, पर्सनल डाटा इनसाइड, द प्रेडिक्टिव AI बिहेवियर, यानी आपके बारे में जो भी जानता है उसी हिसाब से आपको सजेशन देगा। अगर नियर बाई शेयर ऑन करके रखते हो, अगर किसी का डिवाइस ऑफलाइन है लेकिन कनेक्टेड है, आसपास नियर बाई शेयरिंग जो कि स्कैन करता रहता है, तो आपका डिवाइस किसी और को ट्रैक करने में मदद कर सकता है और कोई और का डिवाइस आपकी डिवाइस को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। तो इसमें हमने समझा कि आपका बिहेवियर, कब फ़ोन को अनलॉक लॉक कर रहे हो, आपके फ़ोटो, डेटा, वॉइस नोट्स, जो भी सवाल पूछते हो बिक्सबी या असिस्टेंट का यूज़ करके, जैसे कि हम ChatGPT से भी पूछते हैं, तो ये भी हमारे वॉइस नोट्स लेते हैं, कब क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह से हम, अगर 1 साल तक कोई इंसान किस तरह की चीज़ों को सर्च कर रहा है, उस हिसाब से आपको पूरी तरह से समझ लेंगे कि आपकी थिंकिंग कैसी है,
किन चीज़ों पे आप स्पेंड कर रहे हो, सैमसंग वॉलेट यूज़ करते हो तो कब क्या चीज़ खरीद रहे हो। ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की वाली चीज़ है कि आपकी पूरी हिस्ट्री रखी जाएगी कि आप कब कौन सी चीज़ खरीदी है आपने और कितने रुपए की खरीदी है आपने, सब हिस्ट्री इनके पास रहेगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको इससे एक चीज़ समझ में आई होगी कि जब भी कोई सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे गूगल की हो, सैमसंग की हो, किसी भी कंपनी की, तो उसकी टर्म्स एंड पॉलिसी वाली जो चीज़ होती है, प्राइवेसी पॉलिसी, उसको आप नहीं पढ़ना चाहते तब भी क्लिक करके AI से आप इसे समराइज़ करवा सकते हो और पढ़ सकते हो। कम से कम एक नज़रिया ले सकते हो कि ये जो सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मुझसे क्या क्या मांग रही है। कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होती है, जो कि आपको पता ही होगा। गूगल की सारे ऐप्स, काफ़ी सारी ऐप्स फ्री होती हैं, लेकिन फ्री नहीं होती हैं। वो बदले में आपका डेटा लेते हैं, आपका बिहेवियर, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर एड्स दिखाते हैं उसी हिसाब से। इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद जब वो आपको ऐड दिखाएंगे तो आप कभी ना कभी तो क्लिक करोगे, और जब क्लिक करोगे तो उनका फ़ायदा होगा, उनका प्रोडक्ट बेचेगा, और इसी सेम डेटा को वो खुद भी रख सकते हैं और किसी तीसरी कंपनी को भी, यानी अलग अलग कंपनीज हैं जो दुनिया में, उनको सेल कर सकते हैं। वहाँ से वो पैसे कमाते हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि चीज़ें फ्री हैं, लेकिन आपका जो भी डेटा है, जो भी चीज़ें हैं, उनको बेचकर वो पैसे कमा लेते हैं। सो उम्मीद है सैमसंग की ये प्राइवेसी पॉलिसी 2026 आपको समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें नई हैं, जैसे कि 2026 में AI आ रहा है, आ चुका है काफ़ी टाइम पहले। तो AI आपकी काफ़ी सारी चीज़ों से आपका डेटा लेता है, और ख़ासकर सैमसंग में बहुत तगड़ा AI है। ठीक है, आपने वो तो देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति है, अगर उसका मास्क भी लगा के रखा है उसने, तो उसका मास्क हटाने के बाद उसका रियल चेहरा वो बना देता है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये बहुत ही ज़्यादा उसमें डेटा दिया गया है। तब वो हर एक इंसान को आँखों से, उसके बालों से इस तरीके से वो पहचान सकता है कि उसका असली फेस रिवील भी कर देता है। तो अब बात है कि किसको टिक करें और किसको नहीं। सबसे पहले टर्म्स एंड सर्विस, इसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एग्री का बटन इनेबल नहीं होगा। इसके बाद चेकआउट द फॉलोइंग में गेट न्यूज़ एंड स्पेशल ऑफर ऑन ईमेल एंड फ़ोन नंबर। इसमें ये स्पेशल ऑफ़र यानी अपनी सर्विसेज को बेचने के ऑफ़र के साथ साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट भी प्रमोट कर सकते हैं। इनकी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस होते हैं, नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है उसकी डिटेल्स, काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप चाहो तो कर सकते हो। इम्प्रूव पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग, यानी पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग मतलब आप किस तरह के इंसान हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से ये आपको ऐड दिखा सकते हैं। और आपका जो डेटा है इनके पास, जितनी भी ड्राइव्स है, कॉन्टैक्ट है, इन्फो है, क्या सर्च करते हो क्या नहीं, कब कौन सी चीज़ खरीदते हो, सबके बेस के हिसाब से ये आपको सजेस्ट करेंगे। यूज़ प्रिसाइज लोकेशन डेटा, इसको तो ऑन करना ही नहीं, ठीक है। और ये सब होने के बाद आप एग्री कर सकते हो। अभी भी सैमसंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने फ़ोन ख़रीदा था तब मुझे पता नहीं था। इसकी कुछ सर्विसेज हैं कस्टमाइजेशन वाली, उनको भी ऑफ़ करना है। काफ़ी सारे इस फ़ोन में और फीचर्स हैं, और अलग अलग फ़ोन में अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो उनको ऑफ़ करना है, कस्टमाइज़ करना है, अपने फ़ोन को सिक्योर और कम से कम डेटा कंपनीज़ को भेजना, इस तरीके का मुझे अपना फ़ोन बनाना है। सो इसके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा, पूरी प्लेलिस्ट एक बनेगी सिक्योर योर फ़ोन करके, या फिर फ़ोन सिक्योरिटी के ऊपर पूरी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।